हेलो, मेरा नाम है मनीष पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिवाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसोल। अगर आपके पास कोई भी कंसोल है तो उसका किस तरह से आपको केयर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों, मैं रिपेयरिंग का भी काम करता हूँ। अगर आपके पास कोई भी कंसोल ख़राब हो जाता है या फिर कंट्रोलर, गेमिंग कंट्रोलर, तो आप लोग मेरे पास रिपेयरिंग के लिए लेके आ सकते हो। तो ये मेरा नंबर है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। इसी नंबर पे आपको मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट आपको कर लेना है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का कंट्रोलर अगर ख़राब हो जाता है तो आप मेरे पास रिपेयरिंग के लिए लेके आ सकते हो। तो चलिए हम अब टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास PS4 या फिर Xbox, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस तरफ PS5 कंसोल है, इस तरफ Xbox कंसोल है और इस तरफ में PS4, Xbox, PS2। इनमें से अगर कोई भी अगर आपके पास गेमिंग कंसोल है तो आपको कुछ मैं यहाँ पर टिप्स दूंगा। अगर आप फॉलो करते हो तो आपका कंसोल काफ़ी समय तक चलेगा। आपको किसी को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी मैकेनिक को किसी को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मेरा ये मतलब है, अगर आपके पास PS5 है या फिर PS4, कोई भी गेमिंग कंसोल, तो कॉमन बात जो आपको टिप्स यहाँ पर दे देता हूँ। तो जैसे आप कोई कंसोल परचेज करते हो, अपने घर पर लाते हो, न्यू कंसोल, सेकेंड हैंड कंसोल, और जब आप टीवी से कनेक्ट करते हो HDMI केबल के थ्रू, तो हमेशा याद रखिए कि HDMI केबल अगर एक बार कनेक्ट हो गया है PS5 कंसोल के साथ, तो उसे बार बार निकाले ना। आप उसके लिए एक सेपरेट HDMI केबल लगा के रख लीजिए, या फिर HDMI कन्वर्टर आता है, स्प्लिटर आता है, क्या उसे कहते हैं, स्प्लिटर कहते हैं, उसमें 3 से 4 HDMI केबल आप लगा के रख सकते हो। इस तरह का आप HDMI स्प्लिटर परचेज कर लीजिए। लेकिन अपने कंसोल में एक बार जब आप HDMI केबल लगा लेते हो, मैं यहाँ पर जब एक बार आपका जो HDMI केबल यहाँ पर लग जाता है तो इसे आप कभी भी निकालें ना, क्योंकि अभी कुछ दिनों में देखा गया है कि PS5 में HDMI जो रहता है, जो अंदर सॉकेट होता है, वही ख़राब हो जा रहा है। तो एक बार अगर आप HDMI केबल लगा देते हो तो उसे बार बार रिमूव ना करें। बार बार रिमूव करने से ही HDMI जो सॉकेट होता है अंदर की तरफ, वो ख़राब हो जाता है, और आप फिर किसी भी मैकेनिक को दोगे तो फिर वो पूरी तरह से इसको कंसोल को खोल के ही उसको सुधारेगा। तो केयरफुली रहिए आप लोग। उसके बाद दूसरा जो सेकंड नंबर मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, USB पोर्ट, ठीक है। USB पोर्ट, ये एक प्रकार की USB केबल है, चार्जिंग केबल हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये एक बार आप लगा देते हो यहाँ पर PS5 कंसोल में, तो हमेशा इसे लगे रहने देना चाहिए। इसको हमेशा लगे रहने देना चाहिए, क्योंकि बार बार इसको USB को अगर आप निकालोगे, रिमूव करोगे, फिर लगाओगे, तो USB पोर्ट भी ख़राब होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसके लिए भी आपको पूरा ही कंसोल खोलना पड़ेगा। जिस भी रिपेयरिंग वाले को अगर आप दोगे, वो पूरा ही कंसोल खोलेगा। तो इसका भी आपको केयरफुली ध्यान रखना है कि जो ये USB पोर्ट है, इसको यहाँ पर PS5 में एक बार आपने इंसर्ट कर दिया है तो इसको हमेशा यहाँ लगे रहने देना चाहिए। और आप USB से अपना कंट्रोलर चार्ज करिए यहाँ से, लेकिन इसको जो मेन है, इसको कभी भी निकालिए मत, ठीक है। ये सेकंड नंबर टिप्स हो गया। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर टिप्स। दोस्तों, जब भी आपका गेमिंग कंसोल आप ऑन करते हो और जब भी आपका गेमिंग खेलना हो जाता है, तो आप तुरंत यहाँ से पावर ऑफ कर दीजिए। जब भी आपका खेलना हो गया उसके बाद तुरंत बंद कर दीजिए। कंसोल पहले अच्छी तरह से बंद हो जाए, उसके बाद जो मेन है वहाँ से आप पावर ऑफ कर दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पावर इसके अंदर एडेप्टर रहता है, अगर आपने इसको कंटिन्यू चालू रखोगे, अगर आप सोचोगे कि मैं अपने कंट्रोलर से यहाँ से ऑन कर देता हूँ कंसोल को, लेकिन यहाँ से अगर आप कंटिन्यू चालू रखोगे तो पावर जो यूनिट होता है, पावर जो एडेप्टर होता है इसके अंदर, मैं एक आपको PS4 का पावर एडेप्टर दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो PS4 का पावर एडेप्टर मेरे पास है, ये मैं आपको सैंपल के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ।
ये जो पावर एडेप्टर है इसमें कंटिन्यू पावर चालू रहती है। अगर आप डायरेक्ट मदरबोर्ड जो मेन जो आपका जो बोर्ड है ऑन ऑफ का, वहाँ से अगर आप इसको बंद नहीं करते हो, जैसे ये मेरा मेन बोर्ड है, अगर मैं इसको कंटिन्यू चालू रखता हूँ तो इसमें पावर एडेप्टर में कंटिन्यू करंट आता रहेगा। तो इससे पावर जो हमारा जो एडेप्टर है ये ख़राब होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। और अगर ये एक बार ख़राब हो जाता है तो आपको मार्केट में ये आसान तरीके से नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, और मिलेगा तो 3,500-4 हज़ार रुपये का ये फिर आपको ये मिलेगा। कोई कोई इसे 5-6 हज़ार में भी बेचते हैं। तो आपको केयरफुली रहना चाहिए। जब भी आपका गेमिंग खेलना हो जाता है तो आप डायरेक्ट वहाँ से बंद कर देना। पहले एक बार यहाँ से कंसोल बंद हो जाए अच्छी तरह से, फिर वहाँ से आपको बंद कर देना है पूरी तरह से। तो ये हमारा 3rd नंबर टिप्स हो गया है। अब हम आते हैं 4th नंबर टिप्स की तरफ। जैसे ये कंट्रोलर है, तो जब भी आप इसको चार्जिंग में लगाते हो तो इसे आराम से आपको लगाना है, नहीं तो अधिकतर मामलों में ये जो है ना टाइप सी का जो इसको हम सॉकेट कहते हैं, कनेक्टर कहते हैं, ये ख़राब हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है, जब भी आप चार्जिंग करते हो तो इसको आराम से लगाइए। और जैसे आपका चार्ज हो जाता है कंट्रोलर, तो आप इसे कंटिन्यू लगा के मत रखिए कि आप खेल भी रहे हो और कंट्रोलर चार्ज भी हो रहा है। ऐसे में आपकी जो कंट्रोलर की बैटरी है वो जल्दी ही ख़राब होंगी, उसकी जो लाइफ होंगी वो जल्दी ही वो ख़राब हो जाएंगी, यानी फिर जल्दी से आपकी चार्जिंग नहीं पकड़ेंगी। और पकड़ भी लिया चार्जिंग तो 10 या 15 मिनट से ज़्यादा चलेगा नहीं। तो जैसे आपका 3 घंटे चार्ज हो जाता है कंट्रोलर फुल, तो आपको तुरंत चार्जिंग वायर निकाल देना चाहिए। तो बस दोस्तों यही 4 टिप्स थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी जो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो कंसोल आप केयरफुली, और एक चीज़ मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर जैसे ये Xbox सीरीज़ S कंसोल है, इसके ऊपर कोई भी कपड़ा आप ना रखें। इसको यानी ये एयर मिलते रहे, हवादार ये कंसोल ऐसी जगह में रखिए जहाँ पर हवादार जगह हो। कोई लोग क्या करते हैं कि अलमारी के अंदर कंसोल घुसा के रख देते हैं, वहाँ पर हवा ही नहीं मिलती उनको, कंसोल को एयर ही नहीं मिलती है। ऐसे कंडीशन में कंसोल के पूरे चांसेस होते हैं ओवर हीटिंग के। तो आपको ऐसी जगह में कंसोल को रखना है। जैसे देखिए मैंने क्या करा, मेरा जो PS5 है, ताकि उसको अच्छे से हवा मिले, तो मैंने एक कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने इसको रखा है, ताकि इसकी तरफ से कोई भी मैंने से कोई कपड़ा वपड़ा इसके ऊपर नहीं बिछाया। कोई सारे लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कपड़ा रख देते हैं, तो इससे भी हमारा कंसोल ओवर हीटिंग होने के चांसेस होते हैं। अगर वारंटी में अगर ओवर हीटिंग हो गया तो आप बच जाओगे, लेकिन वारंटी के बाद अगर ओवर हीटिंग होता है तो इसको फिर कोई भी नहीं बना सकता है। तो इसलिए आपको अपने कंसोल को ओवर हीटिंग से बचाना है और अच्छी खुली जगह में आपको रखना है। अलमारी के अंदर कहीं भी ऐसी जगह पर मत रखिए जहाँ पर हवा पहुँच नहीं पाती है। PS5, Xbox सीरीज़ S कंसोल, जो भी लेटेस्ट कंसोल अभी आए PS5, Xbox सीरीज़ X और S, इन कंसोल को तो आपको खुली जगह पर ही रखना है, वरना ये ओवर हीटिंग से ख़राब हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। और अगर आपको कोई भी कंट्रोलर रिपेयर करना है तो आप हमारे गेम जोन पर आकर अपना कंट्रोलर रिपेयर कर सकते हो। ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप मुझसे लोकेशन मांग सकते हो। अगर आप नागपुर में रहते हो, अदर सिटी में रहते हो, तो आप कुरियर के थ्रू भी हमें भेज सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।